नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर को आज न सिर्फ बिहार में लगभग पूरे देश में जाना जाता है। उनकी राजनीतिक समझ, उनकी राजनीतिक पकड़ और हर पार्टी के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है और कुछ समय से वो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और घूमकर अपने यात्रा में बिहार के लोगों को अवेयर करने की बात कर रहे हैं, जिसकी कई लोगों ने तारीफ भी की है और कई लोग कहते हैं कि बस ये ढकोसला है, बीजेपी का दूसरा टीम है। ये तक तो ठीक था, लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर का बयान आया है वो आपको सुनना चाहिए। प्रशांत किशोर जातिवाद राजनीति जो बिहार में बहुत गहरे जमीन तक धसी हुई है उसको उखाड़ने की बात करते हैं, लोगों की शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, लोगों की नौकरी की बात करते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया कि टिकट बंटवारा वो कैसे करने वाले हैं तो लोगों ने आड़े हाथ ले लिया। ऐसे तो उनकी राजनीति यहां तक सीमित थी कि भैया वो कुछ नया बदलाव लेके आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिस जात में जितनी परसेंटेज आबादी है उतना परसेंटेज टिकट वो उस जाति के लोगों को देने वाले हैं। ये बयान सुनिए। जन स्वराज की परिकल्पना में एक और बात जो गांव-गांव हम लोगों ने जाकर कही है कि जिसकी जितनी संख्या है, और इसका मतलब सिर्फ अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है, मुसलमान दलित नहीं है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उसी अनुपात में दल के संगठन में, उसके संस्थापक सदस्यों में, पदाधिकारियों में और सबसे बढ़कर दल के टिकट के बंटवारे में उनको वो भागीदारी दी जाएगी। तो अगर हमारे मुसलमान भाई 18% हैं तो 18% टिकट मुस्लिम साथियों को मिलना चाहिए। जरा सोचिए, ये वही प्रशांत किशोर है जो जातीय राजनीति को बिहार में खत्म करने वाले थे, जो जातिगत चर्चाएं चलती थी बिहार को लेकर के कि भैया जाति की राजनीति इतनी ज्यादा तक है जमीन में घुसी हुई कि पूरा का पूरा बिहार को तहस नहस कर दिया है। वहां पे वही नेता जीत सकता है जो कि अपने जाति से खरा हो। लेकिन प्रशांत किशोर इस बात को नकारते थे और कहते थे कि भैया वो समय आएगा और वो जन स्वराज पार्टी जैसे ही गठन किया जाएगा वैसे ही इसमें बदलाव करके एक नई विचारधारा को बदलने की कोशिश की जाएगी, विचारधारा डालने की कोशिश की जाएगी लोगों को कि लोग अपना विकास कर पाएंगे। लेकिन फिर से वो उसी रास्ते पे दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कंफ्यूज स्टेटमेंट शायद वो दे रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि 30 या 40% वो महिलाओं को सब्सिडी दे देंगे कि इतने % टिकट इतने सारी महिलाओं को मिलने चाहिए, फिर अपने ही बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि हर ब्लॉक में वो 5 ऐसे नेताओं को चुन करके भेजेंगे और 5 नेताओं को 1 साल तक काम करना है और जब जाकर वो मूल्यांकन करेंगे कि 5 नेता में कौन सबसे बढ़िया था उसको टिकट देंगे। तो या तो प्रशांत किशोर जी आप जातीय के नाम पे दे दीजिए टिकट, या फिर ये 5% वाला सिस्टम कर दीजिए, या फिर महिलाओं का। ये तीनों चीज एक साथ समझ नहीं आ रहा और यही चीज शायद बिहार के लोगों में एक अविश्वास की भावना डाल दी, जिसके लिए विपक्षी पार्टियां तत्परता से काम करेगी और बताएगी कि भैया प्रशांत किशोर एक ढोंगवादी है। लेकिन जिस तरह की राजनीति अभी तक मैंने ऑब्जर्व की है प्रशांत किशोर को बिहार को लेकर के, एक पॉजिटिव वे में ही उन्होंने किया है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा संशय पैदा करते हैं, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करते हैं और जो सही भी होने वाला रहता है वो गलत हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या जन स्वराज पार्टी के गठन के बाद एक नई सरकार की तरफ बिहार बढ़ेगी या फिर तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास जताएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।